26 जून 2025 आषाढ़ माह का गुरुवार। और आपको बता दें कि इस दिन चंद्र दर्शन भी है। चंद्र दर्शन के साथ साथ नवरात्र का प्रारंभ भी है। कौन से नवरात्र? गुप्त नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। तो आपके सामने इतना उत्तम और दुर्लभ संयोग आ रहा है। नवरात्र के दिन आप जानते हैं कितने शुभ होते हैं, और गुप्त नवरात्र ये तो और भी ज्यादा उत्तम है, क्योंकि आपको बता दें कि जो लोग तो जानते हैं कि गुप्त नवरात्र स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो लोग अपने घर पर उपाय करेंगे, और जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप गुप्त नवरात्र के दिन ये उपाय जरूर करें। इस दिन चंद्र दर्शन भी होने वाला है। तो आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हो तो आप हमारे द्वारा बताया गया ये एक छोटा सा उपाय जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। तो आपको करना क्या है? आपको बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने से आपके पास क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये जो आज हम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके घर में चारों तरफ से धन ही धन आएगा। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास हो तो आप ये उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसका फल जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन आपको बता दें कि इस उपाय को अगर आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, है ना, तो आपको पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं काम सफल होते हैं। अगर आप ये उपाय कर रहे हो और आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके जो उपाय हैं कई बार विफल हो जाते हैं। तो आपको सच्ची श्रद्धा रखनी है और पूरा विश्वास रखना है। उपाय को करने से पहले आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। तो आपको बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। बस आपकी उम्र ऐसी होनी चाहिए कि आप समझदार हों, है ना, बच्चे ना हो, ज्यादा छोटे बच्चे ना हो, बस आप समझदार होने चाहिए और इस उपाय को कर पाए। तो आपको करना क्या है? इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। यहाँ पर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। बाई चांस अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप आटे का दीपक बना लीजिए, क्योंकि आटा तो हर किसी के घर में होता है, हर किसी के घर में अवेलेबल होता है आटा। तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन कुछ बातों का जो है आपको ध्यान देना होगा। अगर आप आटे से दीपक बना रहे हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हो तो वो आटा नहीं लेना है, आपको अलग से ही आटा लेना होगा। थोड़ा सा आटा ले लीजिए उससे दीपक बनाने के लिए, थोड़ा सा। और ध्यान दीजिएगा उसमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, बगैर नमक वाला आटा आपको लेना है, इतना लीजिएगा। और और इस दीपक के लिए आकार कौन सा होगा? कोई भी आकार चलेगा, गोलाकार, चौकोर आकार, मतलब जैसा भी आपसे बन जाए, बस दीपक होना चाहिए, है ना। तो आप दीपक तैयार कर लीजिए। और फिर आपको करना क्या है? शाम के समय का है ये उपाय। शाम के समय का क्यों? क्योंकि शाम का जो समय है ये बहुत ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ होता है। शाम का समय, शाम के समय कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का भ्रमण होता है,
धरती पर। तो शाम का समय बहुत ही उत्तम है माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए। तो शाम का ही समय हमें लेना है, शाम के समय का है ये उपाय। और करना क्या है, जो हमने दीपक तैयार किया है उस दीपक के अंदर आपको करना क्या है, एक गोल बाती डालनी है। गोल बाती डालनी है हमें इसके अंदर। साथ ही साथ आपको घी डालना है। कौन सा घी? आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल दीजिए, वरना मार्केट वाला है तो मार्केट वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर घी नहीं है तो आप यहाँ पर तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। सरसों का तेल ध्यान दीजिएगा बिल्कुल भी नहीं लेना है, सरसों के तेल को अवॉइड करना है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आप तिल का तेल ले सकते हो, घी ले सकते हो, है ना। तो आप ये कर लीजिए। और साथ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लेनी है, बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही शुभ होती है। तो आपको लेना क्या है, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होती है, हर किसी के घर में बहुत ही छोटी सी चीज़ है, और वो क्या है, हल्दी। हल्दी का पाउडर आपको लेना है यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या लेना है यहाँ पर, आपको आपको यहाँ पर लेना है 2 इलायची। इलायची ध्यान दीजिएगा साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए इलायची। आपको बता दें कि हल्दी हल्दी यहाँ पर क्यों ले रहे हैं हम, हल्दी यहाँ पर हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हल्दी जो होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। हर एक शुभ कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो छोटी मोटी पूजा पाठ हो, है ना, चाहे वो बड़े से बड़ा यज्ञ ही क्यों ना हो, हर एक पूजा पाठ में हल्दी का उपयोग किया जाता है। और श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है हल्दी। तो अगर आप माता लक्ष्मी को खुश करना चाहते हो तो श्री हरि विष्णु जी से जुड़ा हुआ ये उपाय आप जरूर करें। अगर श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए तो माता लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगी। तो आपको लेना है हल्दी, और आपको यहाँ पर लेना है 2 इलायची। अब आपको बता दें कि इलायची भी बहुत ही शुभ है। नवरात्रों के समय में माता लक्ष्मी को अर्पित की जाती है इलायची। तो देखिए नवरात्र का प्रारंभ भी हो रहा है, गुप्त नवरात्र, और आप इलायची का उपाय कर रहे हो तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, और आपको आपको आपके मनचाहा वरदान भी मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। तो हमने लिया है दिया, इसके अंदर हमने डाला है गोल बाती, बाती के बाद हमने डाला है घी, घी के साथ साथ हमने लिया है हल्दी और 2 इलायची। अब करना क्या है, हमें जाना है अपने घर के मंदिर में शाम के समय, और फिर माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, और फिर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करना है दीपक माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने, आपको ये दीपक रखना है। रखने के बाद आपको उनका आवाहन सच्चे दिल से, सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से करना है। आवाहन आपने कर लिया, दीपक रख दिया सामने, आपको प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो यहाँ पर एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा उत्तम और दुर्लभ है। इस मंत्र का जाप अगर कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो आपको ये मंत्र बोलना है माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के सामने, और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं इसके बाद आपको एक चुटकी हल्दी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है, क्योंकि देखिए गुरुवार भी है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु के लिए समर्पित होता है, और श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आप एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। आपने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया, और फिर जो आपके पास 2 इलायची है, आपको 2 इलायची लेनी है, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के सामने अर्पित कर देना है, और साथ में अपनी मनोकामना बोल देनी है। आपने इलायची समर्पित कर दी, अर्पित कर दी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने अपनी मनोकामना को बोलते हुए, और इस इलायची को पूरी रात रखे रहने देना है श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के सामने। और फिर जब दूसरा दिन आएगा, है ना, जब दूसरा दिन होगा यानी कि 27 जून का दिन आएगा, तो सुबह उठकर नहा धोकर जब आप स्वच्छ कपड़े पहन लेंगे
उसके बाद जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जब आप सुबह की पूजा कर लोगे उसके बाद आप जो इलायची समर्पित किए थे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने, उस इलायची को उठा लेना है और रखना कहाँ है, आपको अपने पर्स के अंदर इस इलायची को रखना है। आप अपने पर्स में रख सकते हो या फिर आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हो। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। आपके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आप इस इलायची को जहाँ कहीं भी जाएं अपने पास ही रखें, तो आपके काम भी सिद्ध होंगे। जिस काम से आप जा रहे हो वो काम बहुत ही आसानी से पूरा होगा और आप सफल होगे। तो जो हमने उपाय बताए हैं इन उपायों को जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माँ लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की। तो दोस्तों तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ लक्ष्मी की।